स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसी चल रही तैयारी? आशा करते हैं आप लोग का तैयारी भी बढ़िया चलता होगा, मस्त चलता होगा। तो जिन भाई बहनों का रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, इस करंट अफेयर को देखना ना भूलिए, जरूर देखिए और कॉपी में नोट करके रिवीजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो चलिए आज का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ में स्टैटिक जीके आपको मिलेगा। और याद रखें मित्रों, आने वाले समय में बिहार एसएससी 10+2 लेवल का जो मार्च में एग्जाम होने वाला है, ये बहुत ही कारगर आपको साबित होने वाला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन के लिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी करंट अफेयर पर डे देख पा रहे हैं या तो देख रहे हैं, उन भाई और बहनों के लिए मैं बताना चाहता हूं, थोड़ी सी अभी थोड़ी कुछ परेशानी कहे तो मेरा पेपर चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, इसीलिए पर डे आपको करंट अफेयर नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए चिंता मत करिए, सबको एक ही वीडियो में बना करके हम आपको हाजिर कर देंगे, रिवीजन क्लास दे देंगे। इसके लिए चिंता नहीं करने हैं, हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं तैयारी कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड आपके समक्ष लेकर के हाजिर होता हूं, जो कि दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोड क्या है। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास है जिंदा। क्या बात है, जिसका विश्वास जिंदा है। आपको पता होगा कि सरकारें जो वैकेंसी रेगुलर दे नहीं रही है और आ भी रही है वैकेंसी, तो बहुत दिनों के बाद, अर्थात जो हमारे देश में 2000 पहले जो है आपका पंचवर्षीय योजना लागू था, अब ये पंचवर्षीय योजना हम लोग को सरकार का वैकेंसी के ऊपर लागू कर दिया गया है। इसीलिए हर पंचवर्षीय योजना में वैकेंसी आने का काम करता है। तो जिन मेरा भाई और जिन मेरी बहना जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे, वो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, लेकिन वो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए, जिसका विश्वास जिंदा है, जिसको नौकरी लेना है, जिसको कभी भी अपना विश्वास को, अपना जो है अपना विश्वास के साथ साथ में आपकी सांस और आस और जो है प्यास, जिसके पास ये तीनों जिंदा है, उसका विश्वास भी जिंदा होगा मित्रों। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किस राज्य में सांस अभियान की शुरुआत किया है? देखिए सांस अभियान की शुरुआत बोल रहा है, क्या चीज? सांस अभियान। जब सांस की बात आती है तो आपको पता होगा कि सांस से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियां, गंभीर बीमारियां, यहां तक कोरोना भी आया था तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही प्रभावित किया था। और एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि निमोनिया, जो कि सांस से रिलेटेड होता है। तो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा, देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। कौन सा अभियान? सांस अभियान, याद रखना, सांस अभियान शुरू हुआ। और ये कहां से हुआ मित्रों? तो ये हुआ है मणिपुर के इम्फाल से। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। यहाँ का राज्य स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा शुरू किया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर सांस अभियान किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि निमोनिया को क्या करना, निमोनिया से होने वाले मौत अभी जो है कितना हो रहा है? 15%। कितना? 15% जो है, जो अगर बात करते हैं तो 1 साल से 5 साल की बच्चा को, 5 बरस की बच्चे को जो मौत हो रहा है, बच्चे के मौत में कमी लाना इनका मेन उद्देश्य, याद रखना, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं निमोनिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोल दे सर निमोनिया किसको प्रभावित करता है? निमोनिया प्रभावित किसको करता है, किस अंग को करता है?
तो याद रखेगा निमोनिया जो प्रभावित करता है फेफड़ा को, किसको करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। और ये सांस रिस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ ये क्या है आपका एक बीमारी है मित्रों, याद रखिएगा, ठीक है ना। वही बात करते हैं निमोनिया हटाओ का जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का, किसका, भारत सरकार का, वो कब तक है लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो 2025 तक इसका लक्ष्य है। अगर बात करते हैं शुरुआत का, इस योजना का इस शुरुआत कब हुआ तो 2014 में इसका शुरुआत हुआ। निमोनिया हटाओ भारत सरकार का लक्ष्य कब है, 2025 तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, मणिपुर इज द राइट आंसर। इसका मणिपुर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ का राज्य मंत्री के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है निमोनिया हटाने के लिए, क्या चीज, निमोनिया हटाने के लिए, ठीक है ना। निमोनिया जो है याद रखिएगा मित्रों एक जीवाणु जनित क्या है आपका रोग है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, संसद ने किस पुराने कानून को बदलने के लिए दूर संचार विधेयक 2023 पारित किया है। देखिए संसद जो है आईटी मिनिस्ट्री द्वारा, यानी कि संसद में एक विधेयक पेश किया गया। संसद में कौन सा एक विधेयक पेश किया गया, याद रखिएगा, संसद में एक विधेयक पेश किया है, पेश हुआ है। आइए पेश किसके द्वारा किया गया है, तो आईटी मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, आईटी मंत्रालय द्वारा, जो कि अभी कौन है, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, जो कि ये क्या है आपका, ये रेल मंत्री भी इन्हीं के पास है, रेल मंत्री भी इन्हीं के पास है, याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा अभी जो है हाल फिलहाल में एक जो है दूर संचार विधेयक पेश किया गया, जो कि 18 दिसंबर 2023 को इसको क्या किया गया है, पेश किया गया है, याद रखिएगा। इसे कहा जाता है विधेयक, ये कहा जाता है भारतीय विधेयक, भारतीय टेलीग्राफ विधेयक, याद रखिएगा। जिसे क्या कहा जाता है, भारतीय टेलीकम्युनिकेशन, याद रखिएगा, भारतीय टेलीग्राफ विधेयक कहा जाता है। जो ये विधेयक कब का था, ये जो था पहले का, ये 1885 का, क्या कहा, एक क्या था आपका 1885 का ये विधेयक था। और इस विधेयक को चेंज करेगा, यानी कि जो पुराने विधेयक था मित्रों, जो पुराने विधेयक था उसमें क्या किया जा रहा है, चेंजेस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो विधेयक जो पेश किया गया है भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 और साथ साथ में वायरलेस एक्ट भी था एगो, याद रखेगा, वायरलेस एक्ट भी था 1933, वायरलेस एक्ट 1933 था। यानी कि जो अंग्रेजों के जमाने का जो कानून था वो सभी चीजें में कुछ न तो कुछ ये क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है, इनका मेन उद्देश्य याद रखिएगा, चेंज होने का, ऑनलाइन फ्रॉडिंग को रोकना और साथ साथ में सरकार की, याद रखिएगा, आपात स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, आपात स्थिति में सरकार की शक्ति को बढ़ाना, क्या करना, शक्ति को बढ़ाना और बढ़ा करके आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, याद रखिए, क्या करना, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। अब बोलिएगा सर समझ में नहीं आया, तो ऐसे समझिए ना, आपको पता है ये टर्सरी सेक्टर का जमाना है, सेवा क्षेत्र का जमाना है। और सेवा क्षेत्र में जो डिजिटलीकरण बहुत ज्यादा किया जा रहा है और डिजिटलीकरण के माध्यम से बहुत सारा फ्रॉडिंग हो रहा है, जैसे कि आपका सिम फ्रॉडिंग, क्या हो रहा है, सिम फ्रॉडिंग हो रहा है, फॉर्जरी सिम लगा करके जो है उसका जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो है हमारा आंतरिक, यानी कि जो भारत में जो आंतरिक व्यवस्था है उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन चीजों को निपटने के लिए, जैसे कि फ्रॉडिंग हो गया, सिम कार्ड फ्रॉडिंग हो गया, आंतरिक सुरक्षा के मामले में हो गया, यही सब, और कभी कभी आपात स्थिति इस तरीके से बन जाती है और सिचुएशन आ जाती है, तो उस चीजों से निपटने के लिए सरकार की जो है दायरा क्या होगा, बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। तो इन चीजों के लिए सरकार ने जो एक्ट 1885 का
एक्ट है उसमें कुछ सुधार करना चाहती है। इसके लिए आईटी मंत्रालय के द्वारा अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारतीय टेलीग्राफ विधेयक 1885 और साथ साथ में वायरलेस एक्ट 1993 में क्या कर रही है, 1933 में ये बदलाव करना चाह रही है। चीजें आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। देखिए संसद से पास हुआ टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, यह है आपका अश्विनी वैष्णव जी है और ये आईटी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। आईटी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है और रेल मंत्रालय भी, क्या चीज, रेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ये दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सब कुछ पर अभी बोल रहे हैं लेकिन रेलवे की वैकेंसी पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चिंता मत करिएगा, बहुत जल्द बोलने वाले हैं क्योंकि 2024 के अगस्त सितंबर में पेपर इनका पेपर होने वाला है। हम लोग का पेपर नहीं होने वाले हैं, जनता के समक्ष पेपर होने वाले हैं और उस पेपर के लिए ये अपना तैयारी करके आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें क्या, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ लिया गया है, राजस्थान विधानसभा। भाई साहब अभी 5 ऐसे स्टेट हैं जो कि 5 ऐसे स्टेट में क्या हुआ है, अभी विधानसभा चुनाव हुआ है। 5 स्टेट है, कौन कौन सा स्टेट है जल्दी बताइए तो भाई साहब। मिजोरम, क्या है, एक मिजोरम था, दूसरा क्या था आपका मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा क्या था आपका राजस्थान, तीसरा जो है राजस्थान था, चौथा क्या था मित्रों छत्तीसगढ़, चौथा क्या था इनका छत्तीसगढ़, अब पांचवा क्या था तेलंगाना, क्या था तेलंगाना। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं और जिनमें कि 3 ऐसे बड़े स्टेट हैं जहां पर बीजेपी सरकार आया है। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में। ये 3 जगह जो है बीजेपी की सरकार, यहाँ पर आपका कांग्रेस, यहाँ पर क्या बना है आपका कांग्रेस की सरकार बना है। मिजोरम में यहाँ पर क्षेत्रीय दल पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। यानी कि 3 बड़े स्टेट है जहां पर बीजेपी फिर से सरकार बनाने में सक्षम हुई है, अर्थात यानी कि जनता ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रही है बीजेपी की सरकार को, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान का, किसकी, राजस्थान की, अभी हाल फिलहाल में जो है इनकी चुनाव हुई है जो कि 200 सीट विधानसभा को लेकर। और लोकसभा की बात करते हैं तो इसके पास लोकसभा का कितना सीट है, 25 सीट लोकसभा है और राजस्थान में 200 सीट विधानसभा सीट है। इस बात को आप याद रखिएगा, जिसमें कि बहुमत के लिए इसमें चाहिए, बहुमत के लिए कितना चाहिए 101 सीट चाहिए और इस बार बीजेपी लाने में सफल हुई है। और यहाँ पर बीजेपी पूर्ण जो है बहुमत की सरकार बनाई है, जो कि यहाँ का जो सीएम के रूप में जो शपथ लिया है, शपथ हुआ है, जिनका नाम है, आपको क्या नाम है उनका, भजन लाल शर्मा, याद रखेगा, भजन लाल शर्मा को यहाँ पर क्या किया गया है, सीएम के रूप में शपथ लिया गया है, याद रखिएगा, जो कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता थे। और पिछले में याद रखिएगा ये भजन लाल शर्मा शिक्षा मंत्री के रूप में भी ये काम कर चुके थे, शिक्षा मंत्री के रूप में भी ये काम कर चुके थे, याद रखेगा। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य में यानी एक विधानसभा होता है, एक क्या होता है आपका विधान परिषद होता है। भारत के कुछ ही ऐसे राज्यों हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी बात एक सदनीय व्यवस्था है, विधानसभा का व्यवस्था है, याद रखेगा। जिनमें विधान परिषद आपको राजस्थान में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 171 में आपका विधान परिषद की चर्चा, इस बात को आप याद रखेगा। ये दोनों जब मिल जाते हैं तब विधानमंडल का निर्माण होता है। किसका, विधानमंडल का निर्माण होता है। और ये विधानमंडल के आर्टिकल में 168 में चर्चा है, कितना है 168 में चर्चा, यानी कि विधानमंडल के बारे में चर्चा किया गया है। और अब ये जो घर है, द्विसदनीय घर है, एक सदनीय घर जिसके पास होता है या द्विसदनीय होता है, तो याद रखेगा अगर एक सदनीय विधानसभा है, अब विधानसभा को चलाने के लिए एक मुखिया होता है, जिसे क्या कहा जाता है, आपका स्पीकर कहा जाता है। क्या, स्पीकर कहा जाता है, अर्थात अध्यक्ष कहा जाता है। और ये अध्यक्ष सभी, याद रखेगा, सभी विधायक दल का जितना भी लोग रहता है, विधायक सदस्य का जितना भी लोग रहते हैं, मेंबर रहते हैं विधानसभा का, वो सभी मिलकर के एक सीनियर नेता को स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है। और इस बार जो ये चुना है वासुदेव देवनानी को चुना है। और ये सदन का, इस हाउस का जो है अध्यक्ष के रूप में चुनने का काम किया है, जिनका नाम है वासुदेव देवनानी। क्या नाम है,
वासुदेव देवनानी। कहाँ का? तो ये राजस्थान विधानसभा का, राजस्थान विधानसभा का, ठीक है ना। तो ये चीजें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये देख लीजिए आपका, ये है आपका वासुदेव देवनानी जी, वासुदेव देवनानी जी है, जो कि इनका जो है अभी राजस्थान में क्या हुआ है, अध्यक्ष के तौर पर। याद रखेगा, अध्यक्ष भी होते हैं, एक स्पीकर होते हैं और एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेम स्पीकर होते हैं। दो तरह के स्पीकर होते हैं। वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो काम करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। और जो अध्यक्ष जो होता है ये परमानेंट होता है, ये से अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। और ये तब तक रहेंगे जब तक सरकार रहेगी, जब तक सरकार रहेगी तब तक, जब तक सरकार ना गिर जाए, जब तक सरकार का कार्यकाल खत्म ना हो जाए, तब तक जब तक इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। कितना सुंदर है, हमारा बिहार पुलिस तरक्की कर रहा है और हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? हम लोग उनका सपोर्टर हैं, सपोर्ट करते हैं। बिहार पुलिस इसी तरीके से काम करते रहे ताकि सभी नागरिक का सुरक्षा प्रदान हो जाए, सभी नागरिक का सुरक्षा प्रदान हो जाए। बिहार पुलिस से यही आशा है कि जल्दी से जल्दी काम करके निपटाए ताकि जनता का भरोसा और सुरक्षा बढ़े, भरोसा और सुरक्षा बढ़े। जो जनता अभी बिहार पुलिस के कुछ और छवि के रूप में जाना जाता है, वो चीजें अगर सुधार करना है तो इन सभी कामों को करना होगा, इन सभी कामों को करना। ऐसा नहीं है हर चीज में जो है, हर संगठन में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, तो कुछ जो बुरे लोग होते हैं वही धूमिल को खराब करते हैं, वही इज्जत को, वही जो है नाम को खराब करने का काम। सब लोग बुरे नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए, बिहार पुलिस का अब हर मामले में जांच कितने दिन में पूरी होगी? देखिए, बिहार पुलिस जो है ना, बिहार पुलिस जो है, याद रखेगा, बिहार पुलिस एक ऑपरेशन चलाने वाले, ऑपरेशन कर दीजिए, मिशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए? मिशन कह लीजिए, मिशन भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है एक मिशन लाया है, उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज। याद रखेगा, 2024 में एक स्ट्रेटेजी रणनीति बना रही है। कौन बना रही है? बिहार पुलिस। मिशन, याद रखेगा, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट जो है, याद रखेगा, एट 75 डेज ये लॉन्च करने वाली है। और इनमें ये क्या कहा गया है बिहार पुलिस के द्वारा? किसी भी याद रखेगा, किसी भी मुद्दा हो या किसी भी परेशानी हो, किसी भी समस्या हो या किसी भी केस समस्या नहीं, केस नहीं, किसी भी केस को 75 दिन के अंदर क्या करेगा? सॉल्व करेगा, हल करेगा। ये मिशन लाया जा रहा है, ये मिशन लाया जा रहा है और ये मिशन बिहार पुलिस के द्वारा लाया गया है। और साथ साथ में क्या कर रही है बिहार पुलिस? कह रही है कि औपनिवेशिक युग का आपराधिक कानून को खत्म करेंगे। क्या करेंगे? औपनिवेशिक युग के, याद रखेगा, इसके लिए औपनिवेशिक, इसके लिए विधानसभा में इसको क्या करना पड़ेगा? प्रस्ताव ला करके पारित करना। औपनिवेशिक काल के जो चले आ रहे कानून को खत्म करेंगे। और मॉडर्नाइजेशन में मॉडर्न चीजें क्या करेंगे? पहले का क्या होता था ना कि कोई भी मामला हो तो ये चलते आ रहा है, चलते जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अब सलमान खान को देख लो, 1993 का मामला है। 1993 में काला हिरण की मौत के बारे में उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है और अभी तक चलते जा रहा है। और इनका लगभग जो है 60 अप्रोक्सीमेटली लगभग के पूरने वाला है इसका एज। इनका एज 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब देखिए इनका कब होता है, मतलब 1993 का, और ये 2024 तक चलते आ रहा है। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो है आपका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। न्याय से लोग क्या हो रहा है ना, न्याय के आशा में बहुत इंतजार करना पड़ता है ना। इसमें बोलिएगा सर क्या क्या आएगा? तो इसमें देखिए, जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा क्या हो जाएगा? आतंकवाद, जैसे कि केस, आतंकवाद का केस हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जो है जिम्मेदार जो कानून होगा उसको जो है वैल्यू ज्यादा मिलेगा। और साथ साथ में इसमें जो है मॉब लिंचिंग क्या होता है? मॉब लिंचिंग होता है,
केस हो गया, ये सभी केसों पर जो है अच्छे तरीके से जांच परख करके 75 दिन में ही ये क्या करने का काम करेंगे, सॉल्व करने का काम करेंगे। कौन? बिहार पुलिस के द्वारा। बिहार पुलिस के द्वारा। बिहार पुलिस का अभी 1275 पोस्ट के लिए दरोगा का एग्जाम हुआ, आप सभी लोग पता होगा। देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस टू लॉन्च मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज फ्रॉम जनवरी 1 2024। 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, 1 जनवरी 2024 से लागू होगा ये मिशन। तो बहुत बढ़िया कदम है बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस के नव वर्ष की शुभकामनाएं के साथ साथ में हमारा जो है पूरी तरीके से सपोर्ट है ना। जनता का सुरक्षा इनका कर्तव्य है ना। चलिए, सेबी के नए चेयरमैन कौन बने? सेबी के नए चेयरमैन कौन बने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जो है कमेंट्स करना मत भूलिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा, कैसा लगा नहीं लगा सब कुछ बताने का काम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सेबी का, यानी कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी छापिए तो। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी बोर्ड एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है? इंडिया, यही ना होता है जी, यही ना होता है। जो कि जैसे कि आपका ये किसको जो है नियंत्रण करता है। अगर नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो नियंत्रण ये याद रखेगा, जैसे कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल एक्सचेंज, ये सभी के ऊपर ये क्या करती है, ये सभी के ऊपर जो है याद रखेगा नियंत्रण करने का काम करती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किनकी, अगर हम बात करते हैं सेबी की स्थापना का, तो सेबी की स्थापना का वो जल्दी छाप दीजिए आप लोग। सेबी की स्थापना आवाज करके देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक ठाक है ना, है ना। चलिए, सेबी का अगर स्थापना की बात करते हैं, सेबी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हो गया था याद रखेंगे 1988 में इसका स्थापना। अगर अधिनियम कहिएगा कौन सा है सर, तो 1992 का, 1992 का स्थापना 1988 में। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करिएगा तो कहाँ इसका हेडक्वार्टर? मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मित्रों। इनके ये क्या करता है? शेयर बाजार को याद रखेगा, ये शेयर बाजार को नियंत्रण, शेयर बाजार को नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है, चलिए इसका अभी जो हाल फिलहाल में जो बना है, अभी हाल फिलहाल में जो इनका क्या बना है, आपका चेयरमैन जो बना है याद रखेगा, उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। क्या नाम है? प्रमोद अग्रवाल इनका नाम है। इससे पहले जो प्रमोद अग्रवाल जी थे, प्रमोद अग्रवाल इससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष थे, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। किनकी जगह लेंगे? अगर जगह लेंगे, अभी जगह लेंगे की बात करते हैं तो SS मुंद्रा की जगह लेंगे, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या हो रहा है? 16 जनवरी को खत्म हो रहा है, 16 जनवरी 2024 को खत्म, और 17 जनवरी से शुरू इनका। 17 जनवरी से किनका? प्रमोद अग्रवाल को प्रभावी हो जाएगा, 17 जनवरी प्रभावी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद अग्रवाल इज द राइट आंसर। प्रमोद अग्रवाल इसका आंसरिंग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए आपका प्रमोद अग्रवाल जी है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कोल इंडिया। सेबी गिव्स नोड टू अपॉइंट प्रमोद अग्रवाल एज BSE चेयरमैन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल होंगे अगले चेयरमैन सेबी की, ठीक है, सेबी की याद रखेंगे, ठीक है। आगे सेबी ने दी मंजूरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी है? देखिए, राष्ट्रपति जो कि भारत का राष्ट्रपति हैं, जो भारत के क्या है राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये 3 ऐसे कानून को मंजूरी दी है। पहला जो दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम
दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीसरा भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता याद रखेंगे। राष्ट्रपति है, क्या है आपका? राष्ट्रपति मुर्मू। चलिए हम बात करते हैं मुर्मू के। इन्होंने क्या दिया है? कानून की मंजूरी के बारे में दिया है, यानी कि याद रखेगा 3 ऐसे आपराधिक विधेयक है जो कि विधेयक पर क्या दिए हैं? मंजूरी दी है। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर मंजूरी देता है तो वह कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आपके देखिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। अगर आपको बोल दे कि लोकसभा का, यानी कि कह दे ऐसा कि संसद का कितने सदन है, तो 3 सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ये 3 सदन होते हैं। लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52। ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि बराबर पूछते हैं, याद रखेगा। जब बिल लोकसभा में पास हो जाती है, अर्थात जब कोई विधेयक आती है और पहले लोकसभा में पास हो जाती है और लोकसभा में पास होकर के उसके बाद राज्यसभा में जाती है, याद रखेगा। पहले लोकसभा या राज्यसभा में पहले कहीं भी पास हो सकता है। लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। संसद की मंजूरी के बाद, संसद की मंजूरी के बाद किसके पास पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। और राष्ट्रपति याद रखेगा जब इसे मंजूर कर लेती है, राष्ट्रपति से मंजूर कर लेने के बाद वह विधेयक क्या कहलाता है? कानून। जब तक संसद में है वह विधेयक कहलाएगा। जब तक संसद में बिल है वह विधेयक कहा जाता है। और जब क्या होता है? जब राष्ट्रपति मंजूर करती है विधेयक को, क्या थी? याद रखेगा, विधेयक को मंजूर राष्ट्रपति करते हैं तो उसे कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानून। कानून को लागू करवाना एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का पूरी तरीके से ये दायित्व होता है। तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। और राष्ट्रपति ने भी हाल फिलहाल में याद रखेगा 3 ऐसे कानून का जो है याद रखेगा मंजूरी दी है। भारतीय राष्ट्रीय या याद रखेगा भारतीय जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट। पहला क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट। नागरिक सुरक्षा एक्ट है, ये वाला मंजूरी दी है। और दूसरा दी है भारतीय, याद रखेगा दूसरा जो दिया है उनका नाम है भारतीय सुरक्षा अधिनियम है। और उसके बाद भारतीय सुरक्षा अधिनियम, दूसरा भारतीय सुरक्षा अधिनियम। तीसरा जो है भारतीय न्याय संहिता। तीसरा क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ये 3 ऐसे कानून है, बिल है, जो कि इनके ऊपर ये क्या दिए हैं? इनके ऊपर ये जो है सहमति जताने का काम किया है, देने का काम किया है। और इस बात को आप याद रखेगा जिसमें कहा गया है कि राजद्रोह के अपराध में के रूप में खत्म करके अब राज्य के खिलाफ अपराध नाम से जाना जाएगा। ये बात किसने कहा था? तो गृह मंत्रालय ने कहा, क्योंकि गृह मंत्रालय का कहना है, क्या कहना है कि अंग्रेजों के जमाने का जो कानून था वो चीजें हम क्या करेंगे? त्यागेंगे और हम अपने तरीके से शासन करेंगे। और इसमें गृह मंत्रालय के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो राजद्रोह शब्द आता था, जो मुकदमा राजद्रोह चलता था, अब इसको हटा करके इसको क्या कर रहा है? इसको अब उपयोग नहीं किया जाएगा। इसको हटा करके राज्य के खिलाफ विरोध करने वाले, राज्य के खिलाफ, याद रखेगा, राज्य के खिलाफ जो है द्रोह करने वाले, यानी कि राज्य के खिलाफ विरोध करने वाले का विरोध करने वाला कहा जाएगा। ये बात किसने बोला है? ये बात कहा है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसके ऊपर न्याय करने पर ज्यादा जो सजा दिया जाता था वो सजा के बदले में जो है अब न्याय पर ज्यादा फोर्स दिया जाएगा कि न्याय कैसे किया जाएगा। 3 ऐसे कानून की क्या किया है? ये 3 ऐसे कानून का मंजूरी दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो फर्स्ट महिला है, क्या है? भारत की, याद रखेगा, पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला कैसा? तो जनजाति में, याद रखेगा, जब पहली जनजाति महिला है भारत की, महिला राष्ट्रपति याद रखेगा। जिससे पहले ये राज्यपाल हुआ करती थी। कहाँ का राज्यपाल? तो ये राज्यपाल झारखंड की हुआ करती थी। और इनका बोलिएगा सर किस राज्य से भी ये बिलोंग करते हैं? तो अगर राज्य कहिएगा तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा का एक जगह है, क्या नाम है? क्योंझर ना, पक्का
नहीं। केओझर चंद्रानी मुर्मू जो कि भारत की पहली युवा सांसद मात्र 25 वर्ष की अवस्था में जीतने का काम किया, इनका है मयूरभंज। कहाँ है? मयूरभंज, याद रखेगा, मयूरभंज की रहने वाली है, मयूरभंज की रहने वाली है, याद रखिएगा। भारत में सर्वोच्च जो पद है वो किनका है? राष्ट्रपति का। किनका है? राष्ट्रपति का, जो आर्टिकल 54 में वर्णन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका हम बात सुनाना चाहेंगे। अब बताइए ये कौन है, किनके याद में मनाया जाता है? इन्होंने बात कहा था, एक बात बोला था, क्या बोला था कि सरकारें आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हम रहे या ना रहे लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए। वे वही आदमी है मित्रों जो कि देश के प्रति 100% डेडिकेटेड थे, देश के प्रति हमेशा जो है पूरी तरीके से समर्पित रहते थे और थे। इन्होंने एक वोट के लिए अपनी सरकार को गिरा दिया लेकिन किसी से गठबंधन नहीं किया था। ये वही आदमी है जिन्होंने कहा था कि हमने मिसाइल तो प्रशिक्षण कर लिया है, अगर परमाणु यानी कि परमाणु तो प्रशिक्षण कर लिया है, किन्हीं को लगे कि मेरे पास है तो है और ना लगे तो उसे हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है तो है। अगर किन्हीं को यह शक होता है कि हमारे पास नहीं है तो वो भी जो है एक बार भीड़ के देख ले, यानी कि वो भी एक बार जो है टेस्ट करके देख ले। जब हमारे तरफ से जाएगा तब उसको पता चलेगा कि हमारे पास परमाणु है या ना है। ये दुनिया को एहसास दिलाने वाले पहले जो है प्रधानमंत्री थे जो कि पूरा दुनिया को समर्पित थे, पूरा दुनिया अर्थात हमारे देश के लिए समर्पित थे। हमें देश को गौरवान्वित और साथ साथ में प्राउड फील कराने का काम किए थे। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है, ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है। इन्हीं की याद में हम सुशासन दिवस मनाते हैं। तो याद रखेगा सुशासन दिवस क्या है आपका? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस मनाते हैं तो किसकी याद में? तो याद रखेगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी याद रखेगा, जो कि भारत रत्न से सम्मानित है। ये क्या है? भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित है। ठीक है ना। देखिए सचिन तेंदुलकर, मदन मोहन मालवीय और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों को भारत रत्न एक ही साथ मिले थे। इस बात को आप याद रखिएगा। इसी के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? इन्हीं के जन्म दिवस पर याद रखेगा हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। अगर हम इनकी जन्म की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो इसका जन्म हो गया था 25 दिसंबर। क्या है आपका? 25 दिसंबर। अच्छा आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा ना? चलिए अब दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 22 दिसंबर और उसके बाद 27 दिसंबर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये चलिए जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हो गया। कि क्या हुआ? इनका जन्म हो गया 25 दिसंबर 1924 का इनका जन्म हुआ। और याद रखिएगा इनकी 90 की दशक 1996 में और 1998 में ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के पीएम अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं। जिस समय जब इनकी सरकार गिर गई थी तो पूरा कांग्रेस इसके ऊपर हंस रहा था और उस दिन बोला था अटल बिहारी वाजपेयी संसद में खड़ा होकर के, कांग्रेस याद रखना आज तुम हम पर हंस रहो, एक दिन जब भारत की जनता जब तुमको नकार देगी, भारत की जनता जब हर राज्य और हर के यानी कि अपना केंद्र में जब आपकी सरकार नहीं आएगी तो उस समय धीरे धीरे आपका पतन होगा और उस समय पूरा देश की जनता और बीजेपी तुम पर हंसता नजर आएगा। आज कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को मिलता है। हम किसी पार्टी या तो किसी को समर्थन नहीं करते हैं मित्रों, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है वाजपेयी जी का समर्थक हैं। वाजपेयी जी का जो बात है, जो भाव है बहुत बढ़िया था, प्रेरणादायक था। तो हम उनकी प्रेरणादायक से अति है जो है आपका प्रेरित है। हम बताने का बात करते हैं, आप बताने का आपको काम कर रहे हैं क्या क्या बोले थे, तो उन्हीं की याद में ये चीजें क्या होता है मनाते हैं। तो 25 दिसंबर ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? आपका आंसर है याद रखिएगा सुशासन दिवस। क्या है आपका? सुशासन दिवस। और 90 के दशक में ये क्या रह चुके हैं? 90 के दशक में ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम
कर चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल। अगर एक बात और बोलते हैं आपको कि सर ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो याद रखेगा 2014 से शुरू हुआ, जब बीजेपी सरकार में आई। जब बीजेपी सरकार में आई उसके बाद से मनाना शुरू हुआ, सरकार में आई तब, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। आप लोग बताइए 25 दिसंबर तो एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि सभी जगह जो है छुट्टी रहता है, नेशनल हॉलीडे ना, नेशनल हॉलीडे रहता है कि ना, मैरी क्रिसमस ना, क्रिसमस डे इसी तरीके से ना, क्रिसमस डे 25 तारीख को क्रिसमस डे होता है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन। रेलवे कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? कितना बढ़िया है, मतलब नए साल की शुरुआत होने वाली है और देश में नए कानून की व्यवस्था आने वाली है। नए शासक के साथ साथ में नए जो है यहाँ पर जो है नए तंत्र और मंत्र भी शुरुआत किए जा रहे हैं। बिल्कुल सुधार होना चाहिए। देश आगे बढ़ेगा तभी जब हम समय के अनुसार बदलना शुरू करेंगे। जो समय के अनुसार ना बदला वो मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, वो देश की अचीवमेंट नहीं हुई, प्राप्ति नहीं हुई। अगर जिंदगी में कुछ करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, आपको कुछ करना है, तो हर दिन आपको कुछ न कुछ चेंजेस आपको लाना ही चाहिए। अगर आप नहीं लाएंगे तो ये आपका एक सही जो है मायने में आपका डेवलपमेंट का निशानी नहीं होगा, और साथ साथ में आप जिंदा हैं तो आप जिंदे रहने का अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना। तो हर दिन हर चीज कुछ न तो कुछ नया करने की सोचना है और करना है। एक बात और, 1 जनवरी को कहाँ जा रहे हैं? शनि सर जा रहे हैं भीम बांध घूरने के लिए, पार्टी मनाने के लिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शनि सर जाएंगे, मिल जाएंगे वहीं पर, ठीक है, वहीं पर पार्टी चलने वाला है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, रेलवे कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? देखिए अभी हम बताए थे आपको बिहार पुलिस भी नई चीजों की शुरुआत करने वाले हैं, और उसके बाद रेलवे यानी रेलवे मंत्रालय के द्वारा और मध्य रेलवे के द्वारा भी ये घोषणा किया गया है कि अब जो है पैनिक स्विच लगाएगा यात्रियों की सुरक्षा के लिए। कितना बहुत अच्छा बात है, कितना बढ़िया बात है। जो डिफेंस सेक्टर का जो लोग हैं वो लोग सदा हमारे लिए सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वह दिन हो या रात हो। आप भले कंबल ओढ़ के रहेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा कंबल ओढ़ के नहीं की जाती है, बल्कि सीना तान के की जाती है। आपको पता है ना, तो हमारे देश की जो जवान है वो हमारे लिए सदा तत्पर है। देखिए अभी बिहार पुलिस ने भी मिशन 75 डेज लॉन्च किया, और आरपीएफ ने देखिए क्या कारनामा किया है। यानी याद रखेगा रेलवे में क्या चीज याद रखेगा, रेलवे ने याद रखेगा, रेलवे ने टोटल 117 स्टेशनों पर रेलवे ने 117 स्टेशनों पर याद रखेगा 117 स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा। पैनिक मतलब समझते हैं ना, पैनिक स्विच लगाएगा। पैनिक मतलब ये होता है मित्रों कि आप विषम स्थिति में हो, और सिचुएशन में हो, आपको सुरक्षा की जरूरत है, आपको सहायता की जरूरत है। तो हर स्टेशन में 117 स्टेशन में मध्य रेलवे के द्वारा याद रखेगा कितना स्विच पैनिक स्विच लगाएगा। मध्य रेलवे के द्वारा जो है स्विच लगाएगा, पैनिक स्विच लगाएगा। और स्विच लगाने के साथ साथ में ट्रेन में भी लगाएगा। किसमें लगाएगा? ट्रेन में भी स्विच लगाया जाएगा। अब जो भी यात्रियों को, महिला यात्रियों जो भी हैं, उनको अगर लगे कि हम जो है सुरक्षा फील नहीं कर रहे हैं, कोई हमें छेड़ रहा है या तो उनसे संबंधित कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, तो आप जो स्टेशन हो जाएगा, स्टेशन में एक स्विच लगा दिया जाएगा। वो कहाँ लगा दिया जाएगा? तो आरपीएफ के पास, आरपीएफ के हाथ में होगा ये, आरपीएफ के हाथ में होगा ये। और जो भी महिलाएं डिब्बे में चढ़े हुआ रहेगा, गाड़ी के अंदर चढ़ा हुआ रहेगा, उनके साथ कोई भी असम स्थिति आती है, विषम स्थिति आती है, तो वो हेल्प के लिए, वो सहायता के लिए रेलवे में एक स्विच रहेगा। उस स्विच को दबाइएगा तो आगे आने वाले स्टेशन पर अपने आप आरपीएफ के पास हॉर्न बजने लगेगा, और आरपीएफ तुरंत उस डिब्बे में जाएगा आपको मदद के लिए, तुरंत जाएगा मदद के लिए और आपको सहायता प्रदान करने का काम करेगा। कितना सुंदर बात है कि नहीं? ये तो ये चीजें कौन कर सकता है? ये आरपीएफ ही कर सकता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है? रेलवे याद रखें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा
फोर्स के द्वारा। अरे मध्य रेलवे ने ये समझौता कर लिया है, किसके साथ समझौता किया है रेलवे ने अभी, तो ये रेलवे ने जो समझौता किया याद रखेगा रेल टेल के साथ। किसके साथ? मध्य रेलवे ने रेल टेल के साथ, रेल टेल के साथ रेलवे ने, मध्य रेलवे ने, याद रखेगा मध्य रेलवे ने समझौता किया है, समझौता किया है। अब रेल टेल जानवे करते हैं आपका टेलीकम्युनिकेशन जो है आपका कंपनी है वो चीजें उपलब्ध कराने का काम करेगी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 117 इज द राइट आंसर। 117 इज द राइट आंसर। ये देखिए जनशताब्दी एक्सप्रेस आपके समक्ष है, ये सभी चीजों में लगने लगेगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए तो यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, जो भी गाड़ी में बैठे हुए हैं महिलाएं लोग, जिनको भी और यानी कि आपको विषम स्थिति और आपको सहायता की जरूरत होगा तो वो स्विच आप जरूर दबाइएगा। 2024 से ये चीजें लागू होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, कितना सुंदर क्वेश्चन है, देख लीजिए। लास्ट महीना है, 3 दिन 4 दिन में पूरा सभी डिपार्टमेंट जो है अलर्ट मोड पर है, अपनी गलतियों को सुधारने में है। और क्यों? क्योंकि नए साल में नए चीजें से शुरुआत करना है ताकि पूरा साल अच्छा जाए। अगर अच्छी चीजें से और अच्छा जो है शुभ माहौल में अगर शुरुआत किया जा रहा है, अच्छी चीजें हो, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बहुत अच्छी बात है, हर चीज को देखने को मिल रहा है सुधार में। गुजरात के कितने सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना? कुछ दिन पहले हम पढ़ाए थे कि एक्सिस बैंक पर लगा जुर्माना। अब क्या पढ़ा रहे हैं आपको? गुजरात के कितने सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना। तो आरबीआई की अगर यदि हम बात करते हैं, याद रखेगा आरबीआई जो है, आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो आरबीआई का स्थापना का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, 1934 का अधिनियम था, और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1935 में इसकी स्थापना हो गया। 1935 में इसकी स्थापना हो गया। अगर इसकी राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण 1949 में हो गया, 1949 में। और फिर ये केंद्रीयकृत बैंक बन गया। क्या बन गया? केंद्रीकृत जो है बैंक बन गया, भारत सरकार का बैंक बन गया। इसे राष्ट्रीय बैंक अर्थात इसे जो है याद रखेगा, इसे भारत सरकार का बैंक अर्थात जो है बैंकों का बैंक का दर्जा मिला। बैंकों का बैंक का दर्जा इसे कहा जाता है। इसके पास जो है बैंक का नोट छापने का पूरी तरीके से क्या होता है, आपका स्वतंत्र है बैंक का नोट छापने के लिए। यही पर तो क्या होता है, छापता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी, अभी बैंक आरबीआई बैंक का जो है याद रखेगा गवर्नर कौन है, और इसका समिति का सिफारिश, कौन सा समिति की सिफारिश से स्थापना हुआ है? तो हिल्टन समिति। कौन? यंग हिल्टन समिति। क्या है? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर मात्र 500 करोड़ रुपया में, मात्र 500 करोड़ रुपया से इन्होंने क्या किया, शुरुआत किया था, याद रखेगा। और अभी जो है याद रखेगा 24 में शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इनका अभी जो है आरबीआई का गवर्नर है, इस बात को आप याद रखेंगे। शक्तिकांत दास इसका आरबीआई का गवर्नर है। और ये जितना भी भारत में जो बैंक होती है, बैंकों को ये क्या करती है, रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने का काम कौन है भारतीय बैंकों का? वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि ये रेगुलेट करने का काम करती है, बैंकों को चलाने का काम करती है। कौन करती है? आपका ये जो है आपका आरबीआई करती है। और साथ साथ में लाइसेंस भी प्रदान करने का काम करती है, लाइसेंस भी प्रदान करने का काम करती है। और साथ साथ में जब चलाती है तो ये आरबीआई के अनुसार, आरबीआई के जो है याद रखेगा एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अनुसार जो है चलाती है सभी बैंक। अगर यदि इसमें कोई लापरवाही किया, इसमें कोई लापरवाही, याद रखेगा लापरवाही किया या तो गैर क्या किया, मतलब याद रखिएगा गैर भुगतान किया। क्या किया आपका? अगर कोई गैर भुगतान करता है, या तो साथ साथ में गैर भुगतान के साथ साथ में गैर भुगतान करता है और गैर तरीके से कोई जो है गैर अनुपालन करता है, याद रखिएगा गैर अनुपालन करता है तो आरबीआई उसको क्या करती है? आरबीआई उसको जो है दंड देती है। क्या करती है? दंड देने का काम करती है। इस बार जो है 4 बैंकों को, क्या चीज? 4 बैंकों को आरबीआई ने क्या किया है? निलंबित, यानी कि उनको ऊपर जुर्माना लगाया। क्या लगाया है? जुर्माना। और ये जुर्माना जो लगाया है याद रखेगा 50,000 से 7 लाख तक। कितना? 7 लाख तक ये जुर्माना लगाया, 50,000 से 7 लाख तक 4 बैंकों पर। कितने ऊपर? 4 बैंकों का। अगर 4 बैंक कोई लिखना चाहते हैं मेरे भाई या तो बहन है तो वो आप लिख सकते हैं। प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक था,
द कच्छ मर्केंटाइल बैंक था, श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक था, और भावर विभाग सहकारी बैंक था। भावर विभाग सहकारी बैंक था। ये 4 ऐसे बैंक था जो कि गुजरात के 4 ऐसे बैंक पर जुर्माना लगाया गया है गैर अनुपालन का। ये देखिए आपको ये ताड़ का वृक्ष और शेर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टाइगर, बंगाल टाइगर जो दिखाई दे रहा है, ये आरबीआई का लोगो है। ये क्या है आपका? आरबीआई का लोगो है, आरबीआई का लोगो, ठीक ना। अरे क्या हो गया, ये दूसरा में ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा है, इसके लिए जरूर आप कमेंट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में 8वीं छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा किया है? चलिए एक ऑप्शन और इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई अगर यदि हम ऑप्शन नंबर ई अगर हम जोड़ते हैं तो एक लिख लीजिए तमिलनाडु। ऑप्शन में क्या लिख लीजिए? सॉरी तमिलनाडु बोल रहा है ना, यहाँ आंध्र प्रदेश, क्या जोड़ लीजिए? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, कोई माना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश देखिए। चलिए ये फोटो दिखा दिए ना, अब तो आंसर छाप दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर, चलिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास के बच्चों को फ्री टैबलेट देने की घोषणा किया है? और आपको पता है एक टैबलेट की कीमत कितना होगा? एक टैबलेट की कीमत जो होगा वो होगा टोटल 33,000 रुपया। कितना? 33,000 रुपया होगा, याद रखेगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में, याद रखेगा, हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने, याद रखेगा, चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? जगमोहन रेड्डी, YVS जगमोहन रेड्डी ना, जगमोहन नहीं होगा, जगमोहन होगा, जगमोहन रेड्डी द्वारा शुरुआत किया गया, ठीक है ना। जिनमें यह कहा गया है कि 8वीं क्लास बच्चों को, 8वीं क्लास बच्चों यानी कि क्या, मेल या फीमेल, छात्राओं को, याद रखेगा, किसके? छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा। क्या? मुफ्त जो है टैबलेट दिया जाएगा। ये पैरासीटामोल टैबलेट नहीं है, ठीक है ना, ये टैबलेट वो है। अच्छा टैबलेट भी टैब बोल देते हैं, ठीक है ना, कोई टैबलेट बोलता है, कोई टैब बोलता है। लीजिए हम इसको टैब बोल देते हैं, लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर टैब दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? टैब दिया जाता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ये टैब दिया जा रहा है, जिनकी कीमत आप सुनेंगे ना, बोलिएगा सर एगो हमको भी दे दीजिए। 33,000 कीमत होगा इनका, 33,000 कीमत होगा। इनमें जो है याद रखेगा, बैजू का नोट्स वगैरह होगा इसमें 15,500 का, 15,500 का बैजू का नोट इसमें होगा। और साथ में अगर हम बात करें इसका सीएम को देने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का ये है कि जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं लोग हैं, जो 8वीं क्लास का जो छात्रों हैं, उनको जो है AI सुविधा, AI चीजों के बारे में जानकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी हासिल करना। क्या करना? जानकारी हासिल करने के लिए, और साथ में मित्रों, साथ में विदेशी भाषा सीखने, साथ में क्या है आपका? विदेशी भाषा सीखने के लिए एफ होगा इसमें। क्या होगा? एफ होगा। ये एफ होगा, याद रखेंगे। ये कहाँ का मुख्यमंत्री ने किया है? आंध्र प्रदेश का। और ये बोले हैं कि हमारे राज्य का जो बच्चियां हैं, कम से कम 4.34 लाख बच्चों को ये लाभ मिलेगा। लाख लोगों को क्या मिलेगा? यानी कि बच्ची को क्या है? बच्ची को लाभ मिलेगा, जिनमें जो है जगमोहन रेड्डी ने इसके लिए 620 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया है, मंजूरी दी है, रुपये की मंजूरी देने का काम किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर देखिए बच्चियां को टैब देते हुए नजर आ रहे हैं। 33,000 का टोटल टैब है मित्रों। बच्चियां सब एकदम बिल्कुल
खुशी में नजर आ रही हैं, आपको भी टाइम मिलेगा तो आप लोग भी खुशी हो जाइएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आजकल किसके पास मोबाइल नहीं है, सबके पास मोबाइल है, सब लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं और हम करवा रहे हैं आप लोग को तैयारी। जो भी तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बीपीएससी में, पीसीएस में अधिकारी बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में पकड़ बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।